आइए क्वेश्चन नंबर हम पास करते हैं। प्रश्नावली 4.3 का द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो उनके अंकों का गुणनफल 210 आता है और उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस टाइप के कंडीशन में पहले तो एक गणित आपके पास है और एक क्या है, अंग्रेजी है। तो करने क्या है, यहां पे लिखेंगे कि माना, कौन है, शेफाली है ना, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। माना शेफाली ने क्या किया है, गणित में 1 अंक प्राप्त किए हैं। यानी माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर 1। ठीक है, गणित में हमने माना कि शेफाली ने गणित में कुल मिला के कितने अंक प्राप्त किए, 1 अंक प्राप्त किए। तो ये बताइए, शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर तो देखिए कहा क्या गया है कि अंकों का योग, यानी अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हम ऐसा करते हैं कि अंग्रेजी वाले अंक से अगर हम मैथ वाले यानी गणित वाले अंक को घटा देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 30 - x, 30 - x। कितनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है कि यदि गणित में, देखिए कहा गया ना कि यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक प्राप्त करता है, लिखेंगे यहाँ पे यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त होता है तो क्या कहा गया है तो अंकों का गुणनफल कितना हो रहा है, 210 हो रहा है। तो ऐसा करते हैं हम कि पहले यहां समझते हैं, इस बात को अगर समझ आएंगे तो पूरी तरह से कर लेंगे। देखिए जब भी किसी चीज में, जैसे मान लीजिए बाद हो जाए, अधिक हो जाए, वृद्धि हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जितना अंक टोटल रहता है उसमें हम जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं आप। और यदि किसी अंक में, कोई भी अंक हो, उसमें अगर कमी हो रही है, पूर्व कहा जा रहा है, ठीक है, वृद्धि नहीं ह्रास हो रहा है उसमें, तो निश्चित रूप से वो अंक क्या होता है, टोटल अंक से घट जाता है। चलिए अगर हम यहां देखें तो कहा गया गणित में 2 अंक अधिक। तो जब गणित में 2 अंक अधिक है तो कितना हो सकता है वो, लिखेंगे अब हम यहाँ पे गणित में प्राप्त अंक बराबर। देखिए पहले कितना था, x था, तो हमने लिखा x। कितना वृद्धि हो रहा है उसमें, तो 2 की वृद्धि हो रहा है, तो हम लिखेंगे +2। ये हो जाएंगे अंक गणित का। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी में, यहां लिखेंगे हम अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर। तो देखिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक पहले कितना था, 30 - x। तो यहां पे लिखेंगे हम 30 - x। अब यहां क्या, अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करता है, तो 3 अंक कम का मतलब कितना, उसमें से घटा देंगे हम। जब घटाएंगे तो एक नया मान मिल जाएगा, 30 में से 3 जाएगा 27, तो यहाँ 27 - x हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब ये बताइए, ये भी कहा गया बुक में आपका कि उनके अंकों का गुणनफल 210 मिला है। कितना मिला है, 210। तो हम ऐसे लिख सकते हैं अंकों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब जो भी अंक मिला इन्हीं का गुणनफल ना। तो अंकों का गुणनफल कितना है, 210 है। कितना है, 210। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना, x + 2 एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में कितना, 27 - x और बराबर कितना, 210। यहां तक ठीक है। चलिए
अब क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। चलिए यहां पे कर लेते हैं हम लोग। देखिए x प्लस 2 से हम 27 माइनस एक्स में गुणा करेंगे, तो x में 27 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। ठीक है, x में इससे करेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। 2 से 27 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 54 हो जाएगा, और 2 से x में करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस 2x, और कुल मिला के कितना है, बराबर 210। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कौन जुड़ रहा है और कौन घट रहा है, मतलब एक दूसरे में कौन जुड़ रहा है और कौन घट रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं एक समांतर क्रम में। पहले घटा लीजिए, 27 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 25, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 25x और फिर से प्लस 54, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस 210 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब देखिए 54 जो है इसमें से घटाएंगे क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, ये निगेटिव है तो निगेटिव में ही उसका मान आना चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार और, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25, और इसको घटाएंगे 210 में से 54 घटा लेते हैं। यहाँ पे 210 माइनस 54, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और 2 की जगह पे सॉरी यहाँ पे 1 की जगह पे 1 हो जाएगा, 2 में से 2 नहीं 1 में से 1 तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 25x और माइनस कितना 156 बराबर 0। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब यहाँ तक क्लियर है तो आप करेंगे क्या, इसको कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसे इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ऐसे सिंबल दिखा देंगे, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस कॉमन है तो इसको भी माइनस कर देगा, तो ये 25x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 156 हो जाएगा, और कुल मिला के 0। अब बताइए 0 में हम गुणा करेंगे, माइनस है तो 0 ही होगा, तो हमें ये मान मिल गया ना। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, इसका गुणनखंड निकालेंगे हम। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो ये बताइए 156 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप यहाँ पे आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। देखिए 156 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 14, 2 8 16, और यहाँ पे 2 3 6, 2 9 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से 3 एकम 3, और उसके बाद से 3 तिहाई 9, और यहाँ पे 13 एकम में 13। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिहाई 13 एकम में 13, 2 दूना 4 तिहाई 12, इनका गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 गुणा 13 कर देंगे तो 156 हो जाएगा। इसका मतलब कि 12 और 13 अगर हम जोड़ भी देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, और बीच में कितना लाना है, हमें 25 लाना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 25 लाना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x और माइनस 13x और प्लस 156 बराबर 0। इतनी बात सही आ रही है समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 12 यानी 12 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x है तो x माइनस प्लस माइनस, और 13 में 156 में 13 से भाग देंगे तो ये भी 12 में कट जाएगा बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए x माइनस 13 एक कुश्त में हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 12 एक कुश्त में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर 13 और एक हो जाएगा x बराबर 12। क्यों, क्योंकि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक 2 मिल गया, एक 13 मिल गया और एक मिल गया 12 मिल गया ना। तो अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक मतलब ये है ना, 30 है, 30 माइनस x है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 और माइनस, एक बार x की वैल्यू हम 13 रख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी चीज में फिर से पूरा 2 विषय की बात है, तो एक बार और अंग्रेजी का मान निकालेंगे हम, क्योंकि गणित का 2 अंक निकले तो इसका भी निकलेगा। तो अंग्रेजी में प्राप्त
अंक बराबर, प्राप्त अंक बराबर, तो कितने हो जाएंगे ये आपका 30 की जगह पे 30 और माइनस 12 है ना, 12 इक्वल टू हो जाएगा कितना 18, कितना हो गया 18, और यही इनके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या है। तो ये आंसर हो गया। आप एक बार और रिपीट कर देते लीजिए। हमने माना सिफाली का द्वारा गणित में प्राप्त अंक 100 हो गया, ठीक है, और सिफाली के द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक 30 है, तो पहले विषय से हम दूसरे विषय को क्या करेंगे घटा लेंगे, या दूसरे विषय से पहले घटा लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त होता है, अधिक मिलेगा तो जुट जाएगा और कम मिलेगा तो घट जाएगा, तो हमने गणित में प्राप्त अंक अधिक है तो 2 जोड़ लिया है गणितीय अंक में, और यहाँ पे अंग्रेजी में प्राप्त अंक 3 कम है तो पूरी टोटल में से क्या किया हम लोग 3 घटा लिए, और घटाने के बाद जो मान आया उसका गुणनफल निकाला गया है, गुणा करने के बाद इतना मान आया हुआ है, इसका गुणनफल निकाला गया तो ये आ गया। अब दोनों माइनस में तो दोनों प्लस प्लस में हो जाएंगे। अब एक बार अंग्रेजी में से हम गणित का टोटल अंक घटा लेंगे और फिर पुनः दोबारा जो आंसर आया है वो भी क्या करेंगे अंग्रेजी में से हम क्या करेंगे घटा लेंगे, तो इस तरह से दोनों अंग्रेजी की विषय में अंक प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे, और अभी तक तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए तथा कमेंट भी किया कीजिए, और वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसको पूरी तरह से देखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।